23 जून दिन सोमवार को वैशाली नगर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय विद्या रतन भसीन की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पूर्णतः निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हजारों की संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। वहीं दूसरी तरफ समाधान शिविर में हितग्राहियों ने अपने अपने आवेदन भी जमा किए। वैशाली नगर विधानसभा के लाडले विधायक के तौर पर जाने जाने वाले स्वर्गीय विद्या रतन भसीन को श्रद्धांजलि देने वालों का सुबह से लेकर शाम तक तांता लगा रहा। वैशाली नगर विधानसभा के लाडले विधायक स्वर्गीय विद्या रतन भसीन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वैशाली नगर विधानसभा के वर्तमान विधायक रिकेश सेन, जिले के सांसद विजय बघेल सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माहौल में खलबली तब मच गई जब छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस आयोजन में पहुंचे। उन्होंने भी स्वर्गीय विद्या रतन भसीन को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं उनके परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों ने स्वर्गीय विद्या रतन भसीन को एक जननायक बताया और उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए एक सशक्त कर्मठ नेता के साथ साथ मृदुभाषी और नरमदिल इंसान भी बताया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने वैशाली नगर विधानसभा के लाडले विधायक के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया। आज हम स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में पूरे परिवार उपस्थित है। सांसद महोदय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, परिवार के लोग, सभी लोग मौजूद हैं। हजारों लोग सुबह से यहाँ आ चुके हैं। इस राजनीति में विद्या रतन भसीन को यदि एक लाइन में परिभाषित करना चाहूंगा तो राजनीति के आजाद शत्रु थे, इनका कोई दुश्मन नहीं था। सबसे गले मिल के मिलते थे, सबसे प्रेम से मिलते थे और विकास के प्रति अद्भुत ललक, चाहे महापौर की भूमिका में हो, विधायक की भूमिका में हो या फिर संगठन में 80 से काम करते करते जनसंघ के दौर से फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, लगातार उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ती काम कराने तैयार है। इस क्षेत्र में पेयजल के संकट के लिए लगातार बात करते रहे और आज से यदि पानी पूरे वैशाली को मिल रहा है पाइपलाइन के माध्यम से, तो उसमें विद्या रतन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। का काम किया, यहाँ से सड़कों का निर्माण करने का काम, यहाँ के तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम, गलियों के कॉन्क्रीटीकरण का काम, और उससे बड़ी बात जो आदमी उनसे गुस्सा था उनका हो जाता है, अपनापन, प्रेम और बिना किसी घमंड के पूरे जीवन सबको गले लगाते हुए काम किए। तो आज हम स्मृति में यहाँ जो शिविर है, स्वास्थ्य शिविर में हजारों लोग उपस्थित हैं जो जन सेवा जो संकल्प लेके भतीजी ने राजनीति की यात्रा शुरू की थी, वही सेवा का भाव आज के इस पूरे किया। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे, क्या कहना चाहते हैं आप? आपातकाल देखिए, एक जन नेता थे स्वर्गीय विद्या रतन भसीन जी, लोगों से जुड़े हुए थे, हमेशा लोगों के यादों में हैं, हमारे विचारों में हैं। और वैशाली नगर विधानसभा में उन्होंने विकास को एक नई गति दी थी, जिसे आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। और आज इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि हमेशा जो भी उनके दरवाजे पे आया वो हमेशा एक खुशी लेके, चेहरे पे खुशी लेकर ही लौटे हैं। तो वैसे ही आज जो स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से, समाधान शिविर के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज भी जो है लोग उनके पुण्यतिथि पे उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। और मेरे से तो व्यक्तिगत उनका लगाव था, बहुत मुझे चाहते भी थे। और मैं भी आज जो है परिवार के साथ मिलके श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचा हूं। उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। आज मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही श्रद्धेय स्वर्गीय विद्या रतन भसीन जी, जो पूर्व विधायक थे, पूर्व महापौर थे, उनको स्मरण करते हुए अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरे दुर्ग लोकसभा की ओर से उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
और उनकी सादगी और उनकी सरलता, उनकी मृदुभाषी व्यवहार से हम सब वाकिफ थे और पूरा क्षेत्र नहीं छत्तीसगढ़ जानता था कि कितने गंभीरता से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। एक विशाल राजनीतिक अनुभव था उनका 50 साल का, और हमने ये पाया है जब उनके साथ बैठते थे तो उनसे बहुत कुछ सीखते थे हम लोग। कैसे लोगों से व्यवहार करना, कैसे सादगीपूर्ण संग से रहना और कैसे बिना निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, ये उनसे हमने सीखा है। आज वो स्मरण आ रहे हैं, बहुत कुछ देकर गए, बहुत कुछ यादें हमारे साथ हैं। उन यादों को लिए हुए आज दूसरी पुण्यतिथि पर उनके संस्कारिक और होनहार पुत्री दिव्या मक्कड़ भसीन जी, श्रीमती दिव्या मक्कड़ भसीन जी और आदरणीय भाभी जी और उनके परिवार के द्वारा और हम सब मित्र मंडलियों के द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ उनकी स्मृति में किया गया है और सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज इस अवसर पर लगभग 3 बजे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा के अध्यक्ष, आज वो 3 बजे पधारने वाले हैं। वो भी अपने संस्मरण जो भसीन जी के साथ बिताए हैं, उनके साथ जो संबंध एक विशाल राजनीतिक जीवन में रहा है, उनको साझा करें। स्वर्गीय विद्या रतन भसीन की पुण्यतिथि के आयोजन में उपस्थित होने वाले गणमान्य लोगों का स्वागत उनकी सुपुत्री दिव्या भसीन मक्कड़ ने किया। स्वर्गीय भसीन जी के तैल चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तब तक उनकी सुपुत्री दिव्या भसीन मक्कड़ की आंखें नम होती दिखाई दी। मंच पर स्वर्गीय भसीन जी की धर्मपत्नी भी उपस्थित थी और इस आयोजन में उपस्थित होने के लिए सभी का आभार भी जता रही थी। स्वर्गीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या भसीन मक्कड़ ने आयोजन की पूरी जानकारी साथ ही संदेश लाइव न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी वरिष्ठ जनों को जिन्होंने आज समय निकाला। रमन सिंह जी डॉक्टर साहब को भी दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे एक निवेदन पे मेरा निवेदन स्वीकार किया और आज उन्होंने मुझे समय दिया। बड़े भाई विजय भैया, पांडे अंकल जी, सबको दिल से, सभी वरिष्ठ जन जो भी आज इस कार्यक्रम में आए थे, सबको दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस आयोजन में अपना समय मुझे दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सभी ने भसीन जी के व्यक्तित्व के बारे में बात किया। अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आपके पिता थे, किस रूप में देखते हैं उनके व्यक्तित्व? मेरे वो पिता थे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। वो अलग ही व्यक्ति थे, उनके जैसा मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। इसलिए वैसे तो मेरे पिता हैं तो मुझे ज्यादा ही अच्छे लगते, लेकिन एक अलग ही शख्सियत थे, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान, और उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। और जिस तरह से आज लोगों ने आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो उससे समझ में आता है कि उनके किए हुए कार्य और सब लोगों के दिलों में आज भी। एक तरफ जहां अपने लाडले विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने मानो पूरा वैशाली नगर टूट पड़ा हो, वहीं दूसरी तरफ आसमान ने भी यह देखकर अपनी आंखें नम कर ली और अपने ही अंदाज में वैशाली नगर विधानसभा के लाडले विधायक स्वर्गीय विद्या रतन भसीन को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही संदेश लाइव के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।